हेलो स्टूडेंट्स, बायनोमियल थ्योरम इज गोइंग ऑन। बायनोमियल थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उस पर वीडियो बना चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी करा चुके हैं। इवन जनरल टर्म, मिडिल टर्म, फाइंड द टर्म्स, उस पर भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पर टर्म्स जनरल टर्म के ही ऊपर है, लेकिन जैसे हमसे अगर कहा जाए फाइंड द फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, यानी कि जनरल टर्म, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी टू द पावर n, और इसका हम जनरल टर्म निकालते हैं टी आर प्लस वन एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। ये तो आपको पता ही है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला रहता है। इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं बिना एक्सपेंड किए हुए। जैसे सिक्स टर्म बोल दिया जाए, 10th टर्म निकाल दिया के लिए कहा जाए, या 5th 7th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, कोई भी टर्म, इससे हम बिना एक्सपेंड किए हुए निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन अब आपसे कहा जाए फाइंड द फिफ्थ टर्म या सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि इस सीरीज के एक्सपेंशन का जो एंड होगा उससे फिफ्थ टर्म निकालो। फिर कैसे निकालेंगे? ये तो आपको फिफ्थ टर्म देगा, सेवंथ टर्म देगा फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे आपसे कहा जाए सेवंथ टर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे? 7 को ब्रेक कर देंगे टी 6 प्लस 1 में, और कर देंगे एन सी 6 ए टू द पावर एन माइनस 6 और बी टू द पावर 6, ये निकाल दिया। लेकिन यही सेवंथ टर्म अगर एंड से पूछ लिया जाए, फिर क्या करेंगे? इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना। आइए यही हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आज आपको। rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। x प्लस ए टू द पावर n एक्सपेंशन है, उसका rth टर्म निकालने जा रहे हैं फ्रॉम द एंड। अब हमको ये तो पता ही है, किसी भी एक्सपेंशन में जो भी पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा होता है एक्सपेंशन में। तो लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड कितना हो जाएगा? n प्लस 1, पावर n है, एक टर्म ज्यादा। तो हम n प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो ही होगा, तो आएगा क्या? n प्लस 1 ही तो आएगा। हमने फिर सेकेंड लास्ट टर्म, यानी कि उससे एक पहले, n प्लस 1 से पहला टर्म क्या होगा? n को हम ऐसे लिख देंगे n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, n ही तो आएगा। फिर थर्ड लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, उससे भी एक पहले n माइनस 1 होगा। भाई लास्ट टर्म आपका n प्लस 1 हो गया, उससे पहले एक टर्म n हो गया, उससे एक पहले टर्म n माइनस 1 हो गया। तो n माइनस 1 को हमने लिख दिया n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1। तो हमारा एक देखिए पैटर्न बन गया, एक पैटर्न बन रहा है, n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1। तो हमारा जो rth टर्म निकलेगा फ्रॉम द एंड, वो बन जाएगा n प्लस 1 माइनस r माइनस 1, क्योंकि बाकी तो सब सेम है, चेंज हो रहा है ये 1 2 3, इसके लिए हम r लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n माइनस r प्लस 2। तो ये एक फॉर्मूला आ गया आपका, rth टर्म फ्रॉम द एंड। अब आपको कुछ करना नहीं है, अगर एंड से पूछा जाए तो इसमें रख देना है। आइए अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। इफ रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन इज √6:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। हमने क्या किया? इसको लिख दिया 2 to the power 1/4, इसको लिख दिया 3 to the power minus 1/4 to the power n। इसका पहले हमने फिफ्थ टर्म निकाला फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इसको लिख दिया 4 प्लस 1 n c4 2 to the power 1/4 n minus 4 3 to the power minus 1/4 to the power 4। सॉल्व किया तो आ गया n c4 2 to the power n minus 4/4 into 3 to the power minus 1। ये तो आ गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास
फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड n माइनस 5 प्लस 2 जो हमको देगा n माइनस 3। तो n माइनस 3 को लिख सकते हैं हम n माइनस 4 प्लस 1, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले पर रखना है tr प्लस 1। तो t n माइनस 4 प्लस 1 ये आपका दे देगा n c n माइनस 4, r की जगह n माइनस 4, 2 टू द पावर 1 बाय 4, इन दोनों को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, और 3 टू द पावर माइनस 1 बाय 4 n माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा n c 4 इंटू 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 4 माइनस n अपॉन 4। ये हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इन्हीं दो का रेशियो हमको दे रखा है √6 अपॉन 1, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। t5 अपॉन tn माइनस 3 इज √6 अपॉन 1, और इनकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट। हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, NCR इक्वल टू NCn माइनस R, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये वही तो है NC4 इक्वल टू NCn माइनस 4, ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, ये तो कट गए। अब यहां पर रख दीजिए 2 n माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1 इंटू, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 टू द पावर माइनस 1 माइनस 4 माइनस n अपॉन 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2n माइनस 8 बाई 4 इंटू 3n माइनस 8 बाई 4 इक्वल टू √6, और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 n माइनस 8 बाय 4 इक्वल टू 6 टू द पावर हाफ, ये ऐसे आ जाएगा। और 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है, तो पावर इक्वेट कर देंगे, पावर को इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा n माइनस 8 बाई 4 टू द पावर हाफ, 2 टू या 4, तो n माइनस 8 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 10। ये आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ये है द rth टर्म फ्रॉम द एंड, rth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे आता है, उसका मैंने आपको तरीका बता दिया, निकाल के भी दिखा दिया, और फिर उसी पे क्वेश्चन करवा दिया, उसका एप्लीकेशन करवा दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 के एक्सपेंशन में, x प्लस 1 के एक्सपेंशन में आपको r माइनस 1 rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म का के कोफिशिएंट्स का x प्लस 1 टू द पावर n, ये एक्सपेंशन है, इसमें r माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म्स का रेशियो ऑफ टर्म्स आर 1:3:5, ये गिवन है इसके एक्सपेंशन में। तो बोल रहा फाइंड n एंड r, फाइंड n एंड r, आपको n और r की वैल्यू निकालनी है ना, आसान क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये लिख देंगे, पहले हम निकालेंगे 1 प्लस x टू द पावर n कर देंगे इसको, ये x प्लस 1 टू द पावर n को लिख देंगे 1 प्लस x टू द पावर
n। अब पहले हम लगाएंगे जनरल टर्म का फॉर्मूला, जो भी आपको बताया था, जनरल टर्म का फॉर्मूला, क्योंकि आज पर्टिकुलर टर्म्स बोल रहा है, नहीं कि पूरा एक्सपेंशन कह रहा है। पूरा एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर टर्म कह रहा है। तो हम r-1 को क्या लिख सकते हैं? t(r-2) + 1, क्योंकि +1 आना जरूरी है, तभी जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा। तो हो जाएगा NC(r-2) x⁻r-2, फिर t rh टर्म है, इसको लिख देंगे r-1 + 1 आना जरूरी है, NC(r-1 x⁻r-1, देन t r+1 है, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहां पर +1 है, NC(r x⁻r। अब कोफिशिएंट्स क्या होंगे इसमें? व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट्स ये होंगे, दीज आर द कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स होंगे। और इन कोफिशिएंट्स का रेशियो हमको दे रखा है, वी हैव गिवन रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो हम क्या करेंगे? पहले NC(r-2) अपॉन NC(r-1) इक्वल टू 1/3, ये गिवन है। फिर हमको दे रखा है NC(r-1 अपॉन NCR इक्वल टू 3/5। तो हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r + 2 फैक्टोरियल r-2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r + 1 फैक्टोरियल r-1 इक्वल टू 1/3। इसमें n कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसको हम ये लिख देंगे n माइनस r + 1 फैक्टोरियल, r-1 को लिख देंगे r-1 फैक्टोरियल r-2, और इसको लिख देंगे n माइनस r + 2 फैक्टोरियल n माइनस r + 1, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल r-2 इक्वल टू 1/3। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे सिंप्लीफाई किया? जैसे n माइनस r + 2 था यहां पर, इसको मैंने लिख दिया फैक्टोरियल n माइनस r + 2 को लिख दिया मैंने n माइनस r + 2 ब्रैकेट फैक्टोरियल n माइनस r + 1। जब हम इसको एक आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा, क्यों? फैक्टोरियल का मतलब एक एक कम, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और फैक्टोरियल r-1 को आगे बढ़ाएंगे, फैक्टोरियल r-1 को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा r-1, इसमें से एक कम होगा तो r-2 हो जाएगा, ऐसे लिख दिया। इससे हमें एक फायदा हुआ, फायदा यह होगा ये r-2 से कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल हट गया तो कैलकुलेशन आसान, n माइनस r + 2 इक्वल टू 3r - 3, इसको ले आओ, n माइनस 4r प्लस, और ये उधर जाएगा -5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। NC r-1 अपॉन NCR ये दे रखा है 3/5। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r
प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r इक्वल टू 3/5। इससे ये आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी 3n माइनस 8r इक्वल टू -3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3n माइनस 8r इक्वल टू -3, ये तो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो 3n माइनस 12r इक्वल टू -15, 3n माइनस 8r इक्वल टू -3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये कैंसिल, ये आपका आ गया -4r और ये आ गया -12, माइनस माइनस कैंसिल, r इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू आ गई आपकी 3, r इक्वल टू 3 आ गया, r इक्वल टू 3। अब r की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। r की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो n माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू -5, 4 3 जा 12, उधर जाएगा तो n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 आ गया। तो यही निकालना था, यही हमें निकालना था, n इक्वल टू 7। हमें n और r की वैल्यू निकालनी थी। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 1 is divisible by 64. 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9. 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। ये हमें प्रूव करना है। 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम 9 को लिख देंगे 9 to the power n plus 1 can be written as 1 plus 8 to the power n plus 1। 9 can be written as 1 plus 8 to the power n plus 1। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो n plus 1 C0, n plus 1 C1 8, n plus 1 C2 8 square, n plus 1 C3 8 cube। ऐसे हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा n plus 1 C n plus 1 8 to the power n plus 1। ये आ जाएगा इसका एक्सपेंशन। ये तो 1 होता है, आपको बताया था। और इसको हम लिख सकते हैं 8 n plus 1 और ये आ जाएगा n plus 1 C2 n plus 1 C2 8 स्क्वायर। ये तो ऐसे रहेगा। यहां से आप 8 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यानी कि 64 ले लीजिए कॉमन। n plus 1 C2 प्लस n plus 1 C3 8 प्लस 8 to the power n plus n minus 1। क्योंकि आपके 8 स्क्वायर बाहर चला गया,
8 स्क्वायर बाहर चला गया तो यहां पर से हो गया 8 टू द पावर 8 और यहां से 2 आपकी पावर बाहर आ गई तो 8 टू द पावर n-1 n+1 c n+1 1 हो गया। तो ये आपका आ गया 9 टू द पावर n+1, तो 9 टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64 n+1 c2 n+1 c3 8 plus 8 to the power n-1 ये हो गया। So this expression is divisible by 64 क्योंकि 64 आ रहा है। Therefore this expression 9 to the power n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। ये प्रूव करना सर। -9 9 to the power n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 हो गया। वीडियो पूरा देखा करिए, दौड़ा के मत देखा करिए, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x 3/2x स्क्वायर minus 1/3x to the power 6 is independent. Which term is independent of x? हमको ये पता करना है कि इनमें कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। Which term is independent of x? Independent of x. Which term is independent of x? कौन सा टर्म, यानी कि कौन सा ऐसा टर्म होगा इस एक्सपेंशन में जिसमें x नहीं होगा, ये पता करना है। तो हम ये मान लेते हैं let rth term is independent of x. rth term is independent of x. तो tr+1 निकाल लेते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको बताइए, a plus b to the power n, a plus b to the power n, tr+1 equal to ncr a to the power n minus r b to the power r। ये फॉर्मूला होता है, बताया था आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो tr+1 6cr 3/2 x square 6 minus r minus 1/3x to the power r। ये आ गया। अब हम इसमें ये लिख देंगे, ये माइनस है तो इसको माइनस को पहले ले लेंगे, -1 to the power r 6cr, इसको लिख देंगे 3 to the power 6 minus r है, यहां भी 3 है तो 6 minus 2r हो जाएगा, 6 minus 2r, और नीचे हो जाएगा 2 to the power 6 minus r, और x की पावर हो जाएगी 12 minus 2r, यहां से आएगा तो 12 minus 3r, ये सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। Since term is independent of x, since term is independent of x, independent
ऑफ एक्स, यानी कि उस टर्म में एक्स नहीं है, तो एक्स की पावर कितनी होगी? हम एक्स की पावर हमें कितनी लेनी चाहिए? जिस टर्म में एक्स नहीं होगा उसमें हमें एक्स की पावर कितनी लेनी चाहिए? 0. Therefore 12 minus 3r is equal to 0. प्लस है, तो therefore r is equal to 4. तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है? फिफ्थ टर्म. therefore fifth term is independent of x. Independent of x, यानी कि फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है अगर r की वैल्यू 4 आ रही है, क्योंकि t 4+1 होता है. जनरल टर्म में 4+1 r+1 लिखते हैं, एक टर्म ज्यादा. तो therefore t 4+1 is equal to, ये तो हो जाएगा -1 to the power 4, ये हो जाएगा 6c4 into 3 to the power 6 minus 8 -2, ये तो आपका 0 हो जाएगा. 2 to the power 2, 6 minus 4 to the power 2. जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/12. पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 5/12. तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें बहुत सारे बेसिक्स भी थे. टर्म एंड टर्म, आरएफ टर्म फ्रॉम द एंड भी आपके साथ डिस्कस किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये अच्छे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के से भी इंपॉर्टेंट हैं, आपके स्कूल एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है. एक अच्छा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.